बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले क्या करेंगे जी डिफाइन करते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म। हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जो कि अगर एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। मतलब ये स्टार्ट कहां से कर रहे हैं जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और एंड कहां पर कर रहे हैं जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? ये फैला हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा ओरिजिन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से डिनोट किया गया, ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। उसमें एंडोप्लाज्मिक का मतलब है विद इन साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसके बाद रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क। मतलब कि इसमें हमारे पास ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है जो क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। उसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी में पॉटर एंड थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था कब? इन 1945 के अंदर। पॉटर और थॉमसन ने 1945 में क्या किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया और उसे दुनिया को बताया। अब कंपोजिशन केमिकली क्या है हमारे पास? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी कंपोजिशन देखें तो वो सिमिलर है इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि जो कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की है वही कंपोजिशन के है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन कि जैसे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? लिपिड और प्रोटीन है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी क्या होंगे? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज अ सिस्टम ऑफ चैनल्स। ये हमारे पास एक सिस्टम है किसका? चैनल्स का। यहां पर देखिए ये सिस्टम है चैनल्स का, लेकिन काफी सारे चैनल्स के हैं अरेंज हुए पड़े हैं। These channels are continuous with plasma membrane। यहाँ पर हमारे पास के ये वाली जो बाहर की लेयर की हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। ये भी लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कंटिन्यूअस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और कांटेक्ट किससे कर रहा है जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये वाला एक ब्लू कलर हमारे पास क्या है जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। स्टार्ट कहां से हो रहा है जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और एंड कहां पर हो रहा है जी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। These membranes have a different appearance in different cells। तो ये जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है ये क्या हमारे पास डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट इसकी अपीयरेंस हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर सेल। अब प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्या होगी? डिफरेंट अपीयरेंस होगी। क्यों डिफरेंट अपीयरेंस होगी? क्योंकि दरमियान में क्या मौजूद है? बड़ा सारा वैक्यूल मौजूद है। अब वो वैक्यूल क्या कर रहा है? उसे साइड के ऊपर जो है वो धकेल रहा होगा। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर के सेंटर में न्यूक्लियस है तो उसे किसी भी वैक्यूल से डरने की जरूरत नहीं है। वो कंप्लीटली जो है एक्सटेंडेड है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे हम क्या कहते हैं जी? सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी द मटेरियल प्रेजेंट इन दीस चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स। ये हमारे पास क्या है? ट्यूबुलर ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन्स और स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स है जो क्या कर रही है? इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है? सेपरेट कर रहा है किसके साथ जी? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के साथ। अब आपको पता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या होगा? मटेरियल्स मौजूद होगा जो अपनी फंक्शनिंग कर रहा है। तो इसी तरह इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कुछ मटेरियल मौजूद है जो क्या कर रहा है? ये अपनी फंक्शनिंग कर रहा है। तो इस मटेरियल को सेपरेट कर रहा है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से। वो कौन है जी? हमारे पास सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी है ट्यूबुलर एंड स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स है। ये हमारे पास देखिए ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स है जो कि सिस्टर्नी है। ये क्या कर रहे हैं? सेपरेशन जो है वो बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन-कौन सी फॉर्म्स के अंदर जो है मौजूद है। इसमें दो तरह की फॉर्म्स हैं। नंबर 1 पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स। मतलब कि उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसकी जो सिस्टर्नीज है, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं जी? राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? आर आल्सो कॉल्ड ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अमीन राइबोसोम की वजह से वो हमारे पास क्या है जी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेन्युलर है। इसी
इसीलिए से क्या कहते हैं जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि वो स्मूथ नहीं होगा। अगर हम उसके ऊपर हाथ फेरें तो उसके ऊपर के एरिया में जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है वो कौन है, राइबोसोम्स, वो हमें फील होंगे। तो वो क्या बना रहा है, उसे रफ अपीयरेंस दे रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर देखिए ये आपको डॉट्स नजर आ रही है हमारे पास क्या है, उसके ऊपर लगे हुए राइबोसोम्स है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वर्ड से तो समझ आ रहा है कि इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होंगे। SER हैज नो राइबोसोम, उसके पास कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A मीन नॉट, ग्रेन्युलर मीन ग्रेन्यूल्स, तो इसके ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे। यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है, इसलिए से क्या कहते हैं जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये उसका स्ट्रक्चर है। यहां पर हमारे पास देखिए एक्सटेंशन है कौन सी जी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और यहां पर उसके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियर पोर है। उसके बाद फौरन क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल स्टार्ट हो गए, जिसे क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी कह रहे हैं। उसके ऊपर क्या मौजूद है जी राइबोसोम्स अटैच है। उसके फौरन बाद की हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, वो एक्सटेंड कहां तक कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहा है। ये हमारे पास क्या है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस की बात करें सबसे पहले हम देखेंगे कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं। नंबर 1 पे है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। मेटाबॉलिज्म मतलब कि वो क्या करते हैं, इसकी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कर रहे हैं लिपिड कंपाउंड्स की। जो हम लिपिड कंपाउंड खाते हैं वहां से जो पॉइंट है किसके पास जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं जी, उसके लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म क्रिएट करवाता है। नंबर 2 पे है जी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। हमारे खाने के अंदर कोई हार्मफुल ड्रग्स जो है ना वो ऐड हो जाते हैं, तो वो कहां पर शिफ्ट होते हैं जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस वाले पोर्शन के बाद। यहां पर क्या हो जाता है, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन, डी मीन रिमूवल, टॉक्सिफिकेशन मीन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जो ड्रग्स है उसके अंदर से जो हार्मफुल चीजें है जो हमारे लिए क्या नुकसान का बायस है, उसे क्या किया जाता है जी, रिमूव कर दिया जाता है। तीसरा इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है जी, SER मसल्स एंड नर्व सेल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मसल्स और नर्व सेल्स के अंदर वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स की। नर्व इंपल्स के एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट हो रहा है स्टिमुलस से, जो कहां से आ रहा है, हमारे इफेक्टर से, हमारे जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से हमारे ब्रेन के पास है, स्पाइनल कॉर्ड के पास आ रहा है, उसको आने के लिए एक रास्ता चाहिए, वे चाहिए। तो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या कर रहा है, उसको रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, उसको चैनल प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक वे प्रोवाइड कर रहा है कि आप इजी और स्मूथ जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स वो टेक प्लेस हो सके। इसका फोर्थ फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल्स जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कोई मटेरियल्स आती हैं तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट कर देगा टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, या वो सेल से बाहर भी भेज सकते हैं या वो सेल के अंदर ही किसी भी जगह के ऊपर क्या करेगा, इस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये तो हमारे पास क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम चलते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये सिंथेसिस ऑफ एक्सपोर्टेबल प्रोटीन। हमने पहले बात की है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या लगा हुआ है जी, राइबोसोम्स लगे हुए हैं। अब आपको पता है कि राइबोसोम्स, मेरे पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया है, राइबोसोम्स क्या है जी, प्रोटीन फैक्ट्रीज है। ये क्या कर रहे हैं जी, प्रोटीन्स बना रहे हैं। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो इसके साथ जो राइबोसोम लगे हुए हैं तो वो भी क्या करेंगे, ये प्रोटीन्स बनाएंगे। अब ये प्रोटीन्स के एक्सपोर्टेबल मतलब कि ये दूसरे रीजन्स के अंदर क्या की जा सकती है जी, एक्सपोर्ट की जा सकती है। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है, इट कैन स्टोर प्रोटीन। अब जो उसने प्रोटीन्स बनाए, इस राइबोसोम ने प्रोटीन्स बनाए, वो क्या करेगा, इसके अंदर स्टोर भी कर लेगा। अब जरूरी नहीं है कि जो उसने प्रोटीन बनाया फौरन ही क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गए, नहीं,
वो क्या करेगा, कुछ देर के लिए अपने अंदर उस प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा। अब उस स्टोर के बाद जब भी उसे जरूरत पड़ेगी वो क्या करेगा जी, आगे शिफ्ट कर देगा किसकी तरफ, जहां पर भी उसको इस प्रोटीन की जरूरत होगी। ये तो हमारे पास कहा था जी स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। वो हमारे पास के जी प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोनों मिलाकर क्या कर रहे हैं ये, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को एंड मेंटेन शेप ऑफ सेल, और उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, सेल की शेप है वो मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंडेड है। सेल मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर एनवेलप तक ये एक्सटेंडेड है। तो ये क्या करेंगे, इस सेल की शेप को भी मेंटेन रखेंगे बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये हमारे पास क्या था, जो उसके टोटल फंक्शंस के बारे में हमने इस ऑर्गेनेल को देखा, इसको डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। आई होप